कि कई सारे विधायक वो जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जिनकी तानाशाही चल रही है वो नहीं जीतेंगे। केजरीवाल के चुनाव में हार रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री आज से भी चुनाव में हार रही है और तथाकथित मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव में हार रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लोकप्रिय पार्टी थी आम आदमी पार्टी के मुकाबले। मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल हार रहे हैं वहां? केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, वो भगवान को मानते हैं या नहीं? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। केजरीवाल साहब भगवान को मानते हैं या नहीं, ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। ये सवाल मैं अपने आप से भी नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो बस आपको इतना बता रहा हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल साहब से ये सवाल बार बार पूछा गया, कई बार पूछा गया, कई लोगों ने पूछा। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल साहब पहले नास्तिक थे, फिर उन्हीं के मुताबिक वो आस्तिक हो गए, यानी भगवान को मानने लगे। आप उन्हें मंदिर जाते देखते हैं। आपको बाकी समय याद हो न हो, लेकिन ये तो याद होगा कि जब जब वो जेल गए या जेल से बाहर आए, वो मंदिर गए। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि ये कैसी बहस है कि केजरीवाल साहब नास्तिक हैं या आस्तिक? लेकिन मेरी नजर में, मेरी समझ में ये एक बहुत जरूरी सवाल है। बीजेपी भले ही केजरीवाल साहब को चुनावी हिंदू बताए, यानी ये बताने की कोशिश करे कि जब चुनाव आते हैं केजरीवाल साहब तभी आस्तिक होते हैं। अगर ऐसा है भी तो भी केजरीवाल साहब के तमाम समर्थक चाहते हैं कि अगले कुछ घंटे वो भगवान को मनाते रहें। कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के एक समर्थक ने मुझे फोन किया। वो एग्जिट पोल देखकर परेशान थे और ये उन्हीं की ओपिनियन थी कि अब तो भगवान ही चमत्कार करेगा। अगर आप कैपिटल हेडलाइंस देखते रहे हैं तो आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान हमसे बातचीत में बीजेपी के नेता दावा कर रहे थे कि केजरीवाल नई दिल्ली से हार रहे हैं। केजरीवाल से बगावत करने वाले आम आदमी पार्टी के नेता भी दावा कर रहे थे कि केजरीवाल नई दिल्ली से हार रहे हैं। अब वैसे ही नतीजों के संकेत एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने भी दिए, बल्कि ये कहिए कि प्रदीप गुप्ता ने जो कहा है उसके बाद राजनीति के गुणी और ज्ञानी वैसे ही संकेत निकाल रहे हैं कि कई सारे विधायक वो जीत जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जिनकी तानाशाही चल रही है वो नहीं जीतेंगे। केजरीवाल के चुनाव में हार रहे हैं, आतिशी मुख्यमंत्री आज से भी चुनाव में हार रही है और तथाकथित मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी चुनाव में हार रहे हैं। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी लोकप्रिय पार्टी थी आम आदमी पार्टी के मुकाबले। मतलब आपके हिसाब से केजरीवाल हार रहे हैं वहां? अब आप पूछ सकते हैं कि वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद आए तमाम एग्जिट पोल केजरीवाल साहब की पार्टी की हार और बीजेपी की जीत का दावा कर चुके हैं, तो फिर अकेले प्रदीप गुप्ता की बात क्यों? इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो प्रदीप गुप्ता ने खुद ही दिया है। वो बताते हैं कि 2013 से 2020 तक उन्होंने केजरीवाल साहब की पार्टी की तकदीर को बिल्कुल सही तरीके से बांचा है, यानी उनके अनुमान सटीक निकले हैं। 13 we predicted 27 for the AAP, they got 28. In 2015 we predicted as high as 60 seats, they got 67. And in 2020 last time we predicted 59 to 68 seats for Aam Aadmi Party, which is mid mark was 63. हालांकि अब वैसे कई चर्चित लोग दावा कर रहे हैं कि प्रदीप गुप्ता आग से खेल रहे हैं। वो याद दिला रहे हैं कि वो एक्सेस माई इंडिया ही था जिसने 400 पार करवाया था। वो एक्सेस माई इंडिया ही था जो हरियाणा में कांग्रेस को 62 सीटें दे रहा था। वो एक्सेस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ही थे जो नेशनल टीवी पर बैठकर रोए थे। इसलिए तसल्ली करें और असली परिणाम का इंतजार करें। ऐसे लोगों को भी बाकी लोग याद दिला रहे हैं कि भाई एक दिन पहले आप ही प्रदीप गुप्ता के एग्जिट पोल का इंतजार करने की सलाह दे रहे थे। चुप, केजरीवाल साहब भी नहीं है। मैं एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया की बात कर रहा हूं। आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की पहचान एक सर्वे पार्टी की रही है। वो अपने सर्वे कराते हैं। प्रदीप गुप्ता के एक्सेस माई इंडिया ने भले ही केजरीवाल की पार्टी को 15 से 25 सीटें और बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान लगाया हो, लेकिन केजरीवाल साहब को भरोसा है कि बहुमत उन्हें ही मिलेगा। केजरीवाल साहब का यह ट्वीट देखिए, उन्होंने अपने ही अंदाज में बात की है। केजरीवाल साहब कहते हैं कि कुछ एजेंसीज दिखा रही हैं कि गाली गलौज पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं। वो बीते कुछ दिनों से बीजेपी को गाली गलौज पार्टी कहते हैं।
केजरीवाल साहब दावा करते हैं कि पिछले 2 घंटे में उनके 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं कि आप छोड़ के उनकी पार्टी में आ जाओ, मंत्री बना देंगे और हर एक को 15-15 करोड़ देंगे। केजरीवाल साहब ने सवाल किया है कि अगर इनकी पार्टी की 55 से ज्यादा सीटें आ रही हैं तो हमारे उम्मीदवारों को फोन करने की क्या जरूरत है। एक एग्जिट पोल हमें आम आदमी पार्टी के उन नेताओं ने भी भेजा है जो पार्टी में तो हैं लेकिन केजरीवाल के करीबी नहीं है। उनका दावा है कि मुकाबला बहुत करीबी है। केजरीवाल और बीजेपी दोनों 30 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और इस पोल में कांग्रेस को भी 5 सीटें तक मिल सकती हैं। हम तो खैर इस सर्वे को लेकर भी कोई दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल लगता है कि केजरीवाल साहब के समर्थक तो यही चाहते हैं कि उनकी पार्टी का नहीं तो ये पोल ही सही साबित हो। बहरहाल अब वक्त ज्यादा नहीं है, काउंटिंग शुरू होने को है और अगर ज्यादातर एग्जिट पोल जो नतीजे आने का दावा कर रहे हैं वैसे ही नतीजे आए तो केजरीवाल साहब को अपनी पार्टी और अपने भविष्य के बारे में ज्यादा गंभीरता से सोचना होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नमस्कार।